हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत में अव्यय। क्योंकि संस्कृत का जो भी एग्जाम होता है उसमें एक दो प्रश्न अव्यय से संबंधित आता ही है। तो सारे टॉपिक जो है लगभग मैं पढ़ा चुकी हूँ। कुछ टॉपिक जो बच चुके हैं वो भी मैं ज्ञान कर लूंगी। तो सबसे पहले आप लोग आज जानिए संस्कृत में अव्यय। और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितनी पिछली वीडियो है जाके देख लीजिएगा। आप लोग सभी चीजें आप लोगों को सरल शब्दों में मिल जाएंगी। तो चलिए जानते हैं अव्यय। अव्यय क्या होता है? संस्कृत में ऐसे शब्द जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन उनमें जो है परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जिनमें विभक्ति, वचन और लिंग के आधार पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। संस्कृत में अव्यय का मतलब यही है कि यदि जैसे विभक्ति है, अब हमारा संस्कृत में क्या होता है कि जो वाक्य होता है यदि एक वचन है तो उसके साथ एक वचन की क्रिया लगेगी या एक वचन का रूप चलेगा, विभक्ति लगेगी। द्विवचन है तो द्विवचन के हिसाब से विभक्ति और रूप बनेगा उसका। लेकिन अव्यय जो है उस पे जो है न लिंग का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही विभक्ति का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही वचन। चाहे वचन एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, या विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या संबोधन कुछ भी हो, और चाहे लिंग जो है हमारा पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। अब जैसे पुल्लिंग में हम गिनती वाला ही पढ़ते हैं तो एक लगाते हैं, और जब स्त्रीलिंग आ जाता है तो एका जोड़ते हैं, और जब बहुवचन अरे नपुंसकलिंग आ जाता है तो एकम जोड़ते हैं। तो मतलब सारे शब्दों में क्या है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अव्यय जो है संस्कृत में ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, न विभक्ति के आधार पे होता है, न लिंग के आधार पे और न वचन के आधार पे। जैसा कि श्लोक में भी बताया गया है संस्कृत के, सदृशम त्रिषु लिंगेशु। सदृशम मीन्स समान, त्रिषु मीन्स तीनों, लिंगेशु यानी लिंग में, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, तीनों लिंगों में क्या होता है, समान होता है। सर्वासु च विभक्तेषु, यानी सभी विभक्तियों में भी समान होता है। वचनेशु च सर्वेशु, और सभी वचनों में भी क्या होता है, समान होता है। यन्न वेति तद अव्ययम, उसे ही हम संस्कृत में अव्यय कहते हैं। तो संस्कृत में जो अव्यय है, जैसे कोई वाक्य होता है उसमें हमें कहीं ना कहीं यावत मिलता है, तावत मिलता है, यत्र तत्र किम, अपि, उच्चे, नीचे, एव, आद्य, स्व, है, अचिरम, ये जितने भी शब्द हैं सब हमारे क्या है, संस्कृत के अव्यय शब्द हैं। और इनका जो है लिंग और वचन और विभक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो अपने में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ये प्योर होते हैं। यूं समझ लीजिए कि संस्कृत में जो अव्यय होते हैं वो नेचुरल होते हैं और वो अपने में कोई भी कंडीशन जो है लगाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। कोई भी परिवर्तन वो नहीं करते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे हर सिचुएशन में। तो आई होप आप लोगों को संस्कृत में अव्यय क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक